नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे जिन्होंने करीब 2600 साल पहले हमें रास्ता दिखाया था, महावीर जैन। हमारे पास एक किताब है, महावीर जैन जीवन और शिक्षाएं। तो इसके कुछ अंशों से हम कोशिश करेंगे उनकी कहानी और उनकी जो टीचिंग्स है उनको समझने की। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये 2600 साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। शुरू करें? बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि इन अंशों से महावीर जैन के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं और उनके जो मूल उपदेश हैं उनको थोड़ा स्पष्ट करें, उनकी रेलेवेंस देखें। तो सबसे पहले महावीर जैन थे कौन? मतलब सोर्सेज बताते हैं कि वो जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान भी कहते थे उन्हें ना? हाँ, बिल्कुल। वर्धमान उनका मूल नाम था और जन्म, जैसा आपने कहा, लगभग 599 ईसा पूर्व बिहार में कुंडग्राम नाम की जगह पर एक राज परिवार में हुआ था। पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशिला। एक राज परिवार। हाँ, ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि इतनी शाही पृष्ठभूमि होने के बाद भी वो सत्य और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। किस उम्र में? स्रोत क्या कहते हैं? करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। मतलब ये दिखाता है कि सांसारिक सुखों में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी शुरू से ही। और ये खोज आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी, घर छोड़ना एक राजकुमार के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अगले 12.5 साल, सोचिए, 12.5 साल कठोर तपस्या की। 12.5 साल? ये तपस्या किस तरह की थी? मतलब क्या किया उन्होंने? इसमें बहुत कठिन साधना शामिल थी। जैसे लंबे समय तक मौन रहना, उपवास रखना, सर्दी गर्मी हर तरह के शारीरिक कष्ट को समभाव से सहना। वो पूरी तरह से आत्मचिंतन में लीन थे। और फिर इस कठोर साधना का परिणाम ज्ञान प्राप्ति। हाँ, इसी तपस्या के बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य ज्ञान मिला। मतलब वो सर्वोच्च ज्ञान जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और तभी से वो महावीर कहलाए। महावीर यानी महान वीर। और जिन भी, जिसका मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला। और फिर अगले 30 सालों तक उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। अच्छा, तो उनकी शिक्षाएं क्या थी? मतलब उनके ज्ञान का निचोड़ क्या था? स्रोत शायद 4 मुख्य बातों का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके उपदेशों का जो आधार है वो मूलतः 4 सिद्धांत हैं। बाद में 5वां भी जुड़ा। सबसे पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है। मन से, वचन से और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न देना। मतलब विचारों में भी हिंसा न हो। ये तो बहुत गहरी बात है, विचारों में भी हिंसा ना हो। अच्छा, और बाकी के सिद्धांत? दूसरा है सच, हमेशा सच बोलना, ईमानदारी रखना। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, इसका क्या मतलब हुआ? अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रहण न करना, किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति मोह या लगाव न रखना। पोजेशन से डिटैचमेंट एक तरह से। पोजेशन से डिटैचमेंट, आज के समय में तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ भौतिक चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि जैसे अपने विचारों या रिश्तों से भी बहुत ज्यादा मोह न रखना। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य? हाँ, जिसका मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना। इसे बाद में 5वें महाव्रत के तौर पर और साफ तरह से जोड़ा गया। तो ये 4 या कहें 5 सिद्धांत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनके जरिए महावीर स्वामी क्या कहना चाहते थे? जीवन का लक्ष्य क्या था उनके अनुसार? देखिए, उनका जो मूल संदेश था वो था आत्मशुद्धि से मुक्ति पाना, यानी मोक्ष। वो कहते थे कि अगर इंसान इन सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना ले, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। कर्मों के बंधन से? हाँ, तो वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से निकलकर अनंत सुख यानी मोक्ष पा सकता है। ये रास्ता है सेल्फ कंट्रोल का, सेल्फ अवेयरनेस का। और उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज कहाँ दिखती है? क्या ये सिर्फ जैन समुदाय तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जैन समुदाय के लिए तो वो परम गुरु हैं, उनकी शिक्षाएं ही जीवन का आधार है, लेकिन उनका असर बहुत व्यापक है। आप देखिए, अहिंसा का सिद्धांत। हाँ, गांधी जी पर भी इसका बहुत प्रभाव था। बिल्कुल, गांधी जी के विचारों पर गहरा असर डाला। और सत्य,
अपरिग्रह, ये ऐसे मूल्य हैं जो आज भी एक नैतिक, बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए उतने ही ज़रूरी हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। उनकी टीचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती हैं। तो हमने संक्षेप में देखा कि कैसे राजकुमार वर्धमान इतनी कठोर तपस्या के बाद महावीर बने और उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांत दिए, और ये बातें हमें इन सोर्सेस से पता चली। ये सिद्धांत आज भी काफी पावरफुल लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। आज का जो युग है, जहां भौतिक चीजों का, दिखावे का इतना ज्यादा महत्व है, वहां महावीर स्वामी का ये अपरिग्रह का सिद्धांत कि जरूरत से ज्यादा चीजों से मोह न रखो, संग्रह मत करो, ये हमें क्या सिखा सकता है? क्या कम चीजों में ज्यादा संतुष्टि पाना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो ये हमारी जिंदगी को, समाज को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचना शायद आज बहुत